हेलो दोस्तों, आज के जनरेशन में इंग्लिश इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि आप कहीं पे भी जॉब पे जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में इंग्लिश में ही पूछा जाता है और इंटरव्यू में सब कुछ इंग्लिश में ही बोलना रहता है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे स्टार्ट किया जाता है और बेसिक कौन से स्टेप से हम आपको बताएंगे। हम आपको बेसिक 3 स्टेप्स बताएंगे जिससे आप इंग्लिश बोलना सीखोगे और फ्लुएंटली बोलोगे। पहला स्टेप है रीडिंग न्यूज़पेपर। दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदा है। जैसे कि न्यूज़पेपर हमें लेटेस्ट मिलता है। अभी के लेटेस्ट न्यूज़पेपर में नए नए वर्ड्स देखने मिलते हैं, नए नए वर्ड्स पढ़ने मिलता है, उसका प्रोनाउंस करने मिलता है। नए वर्ड्स पढ़ने से, उसका प्रोनाउंस करने से हमारा जो टंग है वो एकदम फ्लुएंटली हो जाता है। नए वर्ड्स का मीनिंग हम गूगल में सर्च करके उसका मीनिंग भी समझ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने में स्टार्टिंग में दोस्तों बहुत गुस्सा आएगा, पढ़ने के लिए वो समझ में ही नहीं आएगा क्या पढ़ा है, क्या लिखा है। लेकिन वो बोलते हैं ना, धैर्य इंसान को बहुत कुछ बनाता है। इंसान के पास धैर्य होना चाहिए। पहला दिन पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, दूसरा दिन पढ़ोगे वो भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन पहला दिन जो पढ़े थे वो वर्ड्स अगर सेकंड दिन में आता है तो आपको वो वर्ड समझ में आएगा, बाकी का सेंटेंस नहीं समझ में आएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना है, डेली कंटिन्यू पढ़ना है और उस वर्ड्स को या फिर धीरे धीरे सेंटेंस को गूगल के में एक ट्रांसलेट बोल के गूगल का एक ऐप है जिसमें आप वो ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। उस लिंक में आप इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू मराठी, आपके जो भी मदर टंग है, आपको कौन सा भी लैंग्वेज आता है वहाँ पे आप इंग्लिश टू कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप से मूवी देखने से हमें उनका चेहरे का हाव भाव, एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर देना है, हमें मूवी देखने से पता चलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप डेली एटलीस्ट 5 मिनट शॉर्ट मूवी देखिएगा जो आपको यूट्यूब में मिलेगा। यूट्यूब में जाइए, शॉर्ट इंग्लिश मूवीज़ डालिए और उसमें से शॉर्ट इंग्लिश मूवी देखिए। अगर आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं नोटबुक में। कुछ नए वर्ड्स अगर आप सुने हैं तो आप उसे नोट डाउन कीजिए और डेली आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर आप अपने दोस्तों को उसके बारे में पूछ सकते हैं। थर्ड स्टेप से टॉकिंग इंग्लिश। दोस्तों, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और मूवीज़ देख रहे हो, लेकिन आप डेली उसको ना ही किसी से बात कर रहे हो ना ही उसे यूज़ कर रहे हो, तो इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, तब तक वो वर्ड्स और सेंटेंस आपके ज़बान पे रहेगा ही नहीं, आपके टंग पे नहीं रहेगा। इसीलिए आप दोस्तों, आपके जो भी क्लोज फ्रेंड वगैरह रहेगा तो उससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जैसे कि हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, यू, या आई एम ऑल्सो गुड। ऐसे जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपने दोस्तों से जिससे थोड़ा बहुत इंग्लिश आता हो उससे आप बात कीजिएगा। हाँ, स्टार्टिंग में 2-4 लोग हंसेंगे, बोलेंगे बहुत आया बड़ा इंग्लिश फाड़ने वाला, लेकिन हमें उसे इग्नोर करना है क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है और दोस्तों से इंग्लिश में ही बोलना है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या सीखा है इंग्लिश के लिए बेसिक 3 स्टेप्स है। पहला रीडिंग न्यूज़पेपर, सेकंड वॉचिंग मूवीज़ एंड थर्ड टॉकिंग इंग्लिश। दोस्तों, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप 100% इंग्लिश में आप बोलना सीख जाओगे। तो दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंग्लिश टू हिंदी या फिर इंग्लिश टू कन्नड़ा हम ट्रांसलेट कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाय बाय दोस्तों।